सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं नवेद इकबाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कंटाप के नीचे बिलो द हेड बिटवीन द नेक्स समवेयर हेयर। खैर, बातें बहुत सारी हैं, तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो सबको मैं मर्ज करके आपके सामने बताता हूं। सबसे पहले तो मैं तमाम यादव भाइयों को से बोलना चाहता हूं कि अभी भी अगर आपको हिंदुत्व का कीड़ा काट रहा है तो एक बार देवरिया जाइए और जो आपकी हिंदुत्व वादी सरकार है वो प्रेम यादव के साथ में किस प्रकार से एक्शन ले रही है, जबकि प्रेम यादव की ही हत्या पहले होती है और उस वक्त सरकार मौन रहती है, कुछ एक्शन नहीं लेती है, जिसके बदले की कार्रवाई में नरसंहार हो जाता है। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि खुद योगी आदित्यनाथ, उसका एक स्टेटमेंट है कि वो खुद बोल रहा है कि जब आपके साथ में कुछ होता है तो आप पुलिस के पास तो जाएंगे नहीं, अगर आपके पास शक्ति होगी, ताकत होगा तो आप उसी टाइम उनसे। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि जितने भी स्टेटमेंट भाजपा या भाजपा के जितने भी नेता होते हैं तो वो उनका संदर्भ हमेशा जो होता है मुस्लिम के संदर्भ में ही होता है। वो ये समझते हैं कि बस दुनिया जो हिंदुस्तान जो है सिर्फ दो तरह का है, एक हिंदू और एक मुस्लिम। वो विभाजन की राजनीति करते हैं और हमेशा से देश को दो टुकड़ों में बांटा है, हिंदू और मुस्लिम के नाम पे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि तुमने हिंदू मुस्लिम जब राजनीति करती होती है तो सब हिंदू हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर जब जाति की राजनीति होती है, जब आप हिंदू मुस्लिम करते हो, तो फिर जो आप हिंदू के अंदर जो कास्ट सिस्टम है, मतलब आप जाति बनाएं वो ठीक, लेकिन अगर जातिगत जनगणना होती है तो आपको प्रॉब्लम। क्योंकि प्रॉब्लम इसलिए हो जाती है क्योंकि आपको मालूम, जातिगत जनगणना के बाद से ही आपको मालूम होता है, वैसे पहले से ही मालूम होगा आपको, लेकिन क्योंकि हिंदुत्व का कीड़ा आपको इतना ज़्यादा दिमाग में काटता रहता है ना, तो आपको बाकी चीज़ें नज़रअंदाज हो जाती है, बाकी चीज़ें आप खुद भी छोड़ देते हो। आपने अभी बिहार में जनगणना हुई, उसमें मालूम पड़ गया होगा कि 3%, 2.5%, 1.5% जिनकी आबादी है वो जॉब में या फिर ज़मीन उनके पास में ऑक्युपाई करने में सबसे ज़्यादा उनके पास है। मतलब उनकी जनसंख्या जितनी है उससे 10-20 गुना ज़्यादा उनके पास ज़मीन है। और जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है ओबीसी समाज से, और जो है जनसंख्या ज़्यादा होने के बाद भी ज़मीन जो है 2 डिजिट के नीचे है, नौकरी भी उसी हिसाब से है। लेकिन आपको तो खैर समझ में आना नहीं है कि आज आपको समझ में आना चाहिए कि भारत में मुसलमान कहाँ से आए। और भारत में मुसलमान कहीं जो है के लिए बाहर से नहीं लाए गए हैं, जिनको आप भगाना चाहते हो कि भगा दो। तो विदेश से मुग़ल आए, विदेश से, ठीक ज़रूर थे, लेकिन पूरा भारत मुग़लों की औलाद तो नहीं है। ये मतलब भारत में मुस्लिम का विस्तार जो हुआ, मुस्लिम आबादी बढ़ने का कारण कोई जंग नहीं है, कोई तलवार नहीं है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर ज़ोर ज़बरदस्ती होती तो 800 साल मुग़लों ने राज किया, तो फिर आपको जो है कहीं कोई ऐसे निशान दिखाई नहीं पड़ते जिससे कि साबित होता है कि यहाँ कोई और धर्म कभी रहा होगा। और जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे, क्योंकि अनुभव तो जाहिल होते हैं, उन्हें पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो जानेंगे कि जो हम लोग जाते हैं, जो यात्रा करने के लिए जाते हैं कश्मीर से, वहाँ चीन का कब्ज़ा था। उसे बादशाह औरंगज़ेब ने जंग करके चीन से जीता, और वहाँ हिंदू भाई जाते हैं यात्रा पर केदारनाथ। उसी तरीके से आप इतिहास में पढ़ेंगे, यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ जिस मठ में बैठता है ना, उसके बारे में पता करना, वो भी एक नवाब का दिया हुआ है, ठीक है। आपको एग्जैक्ट नाम अभी याद नहीं, क्योंकि हर बात को मेमोराइज़ करना पॉसिबल नहीं है, मेमोराइज़ कर पाता हर बात को तो अभी मैं IAS में रहता। एनीवे, तो बात ये है भाई कि अभी जब हिंदू मुस्लिम से मामला हो गया, अब जब बात आ गई जाति के अंदर की बात की, तो अब किस तरह सरकार पक्षपात करते हुए यादव परिवार पर ही सारी कार्रवाई कर रही है, और जो दूसरा परिवार जो है उसके लिए सब सिंपैथी है, सारे मीडिया को, सब कुछ। तो इसी से तुम्हारी औकात समझ में आ गई होगी अनभक्तों। जो मैं बोल रहा हूँ जो ओबीसी समाज से आते हैं, कि तुम्हें अभी भी तुम्हारे अगर ये जो है आपके नयन नहीं खुले हैं, ये चक्षु जो हैं अगर खुले नहीं हैं तो खोल लो।
हकीकत यही है कि जब तुम्हें मुसलमानों से लड़ाया जाएगा तो तुम्हें हिंदू बनाया जाएगा। तुम लड़ोगे, मरोगे, मारोगे, जेल जाओगे या छूट जाओगे, मतलब नहीं, लेकिन इस्तेमाल भरपूर किए जाओगे। लेकिन जब रेवड़ियाँ बटेगी, चाहे मंदिर में पुजारी बनाया जाए, चाहे नौकरियों के क्षेत्र में, चाहे मंत्रालय में, कहीं भी जाओ। यहाँ तक कि भी राहुल गांधी ने एक प्रेस मीट की थी, उसमें भी बताया था कितने प्रतिशत यहाँ जो ओबीसी हैं, कितने ओबीसी हैं मीडिया में, तो वहाँ भी तुम्हें मालूम पड़ गया होगा कि तुम्हारा असली में हकीकत तुम्हारा क्या है। इसीलिए अपने इस पागलपन से बाहर निकलो और अपने हक की लड़ाई लड़ो। मुसलमानों से तुम्हारी कोई लड़ाई नहीं है। न मुसलमान तुम्हारे आरक्षण का विरोध करता है, न मुसलमान तुम्हारी नौकरी का विरोध करता है, न मुसलमान तुम्हारे साथ बैठने से दिक्कत करता। मुसलमान को तुमसे कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम ही सारा दिक्कत पाल बैठे हो। तुम सोचो कि जिनके साथ बैठने पर तुम्हें लात गतियाया जाता है, तुम्हें जितना भी तरह से प्रताड़ित किया जाता है, मूछ रखने पर, घोड़ी चढ़ने पर, जितना तरह का, तो वो कौन करता है? मुसलमान करता है। खैर, तुम्हें तो इस्तेमाल होना मालूम है, तुम इस्तेमाल होते रहोगे। और इसी प्रकार प्राचीन समय में तुम्हें मालूम है ना, कुछ आजकल कुछ लड़कियां हैं, कुछ और महिलाएं हैं, उन्हें सनातन संस्कृति धर्म का बहुत ज़्यादा कुछ कीड़ा काट रहा है। अरे आप धार्मिक बनो, बेशक धार्मिक बनो, हर व्यक्ति को धार्मिक होना चाहिए, क्योंकि अगर धार्मिक हो जाओगे, आप किसी धर्म के मानने वालों, अगर धार्मिक होगे तो आपके अंदर में सहिष्णुता होगी, आप विनम्र होगे, आप जो है आपके दिल में प्रेम भावना होगी, आप जो है वसुदेव कुटुंबकम की समझोगे। लेकिन जब आप सांप्रदायिक हो जाओगे ना, कॉम्युनल, नॉट रिलीजियस, कॉम्युनल, तो कॉम्युनल लोग कैसे होते हैं वैसा बिहेव तुम करोगे। फिर तुम सिर्फ मारना। अरे पहले जो इस्लाम फैला वो कैसे फैला? क्योंकि अस्तन जो है, अस्तन ब्राह्मणों ने लगाया था, अस्तन ढकने पर टैक्स मुसलमानों ने नहीं लगाया था, बल्कि टीपू सुल्तान ने उसका उद्धार किया, और साथ में अंग्रेज़ों ने भी सब उस प्रथा के ख़िलाफ़। तो ठीक है, जिन महिलाओं को अभी भी सनातन धर्म का बहुत ज़्यादा उबाल मार रहा है, तो ठीक से मैं बोलता हूँ बिल्कुल लाया जाए। और सबसे पहले तो सती प्रथा जो है ना, उसे लाया जाए। हाँ भाई, सनातन को पूरा करना तो फिर सारे चीज़ ना होना चाहिए ना, फिर कोई छूटे क्यों? तो बिल्कुल सती प्रथा दोबारा लाया जाए। सती प्रथा के हिसाब से जिसका पति मर जाए तो उसे जलाया जाता है, तो जला दिया जाए। भाई धार्मिक है तो फिर इसी टाइप के धार्मिक होना चाहिए ना। अब दूसरी बात, अंधभक्त, इतिहास का तुम्हें घंटा ज्ञान है नहीं सालों। तुम्हें मुस्लिमों के प्रति जो नफ़रत है, नफ़रत में तुम इतने अंधे हो चुके कि तुम्हें कुछ दिखता ही नहीं। खैर, तुम्हारी पैदाइश ही नफ़रत से होती है, तो तुम समझोगे क्या? जब तुम गुफा में किसी बाबा के अंडकोश के अंदर होगे ना, तब से उससे पहले भाजपा के जो एक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, एक्चुअली वो भाजपा पार्टी से थे, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री थे, ना कि अभी वाले की तरह किसी पार्टी विशेष का प्रधानमंत्री और धर्म विशेष का और जाति विशेष का प्रधानमंत्री। मतलब जाति विशेष क्या, सिर्फ कारपोरेट उसके लिए प्रधानमंत्री बना, बाकी तुम्हारा हिंदू होना उसके लिए मैटर नहीं करता। तुम्हें तो ऐसे ही पेल देगा बिना इसके। तुम एक बार आवाज़ उठा के देख लो अडानी के खिलाफ या सर कुछ भी, पेल दी जाओगे, क्योंकि वो सिर्फ अडानी अंबानी की सुनता है, उसके लिए धर्म माने नहीं रखता। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो खैर, अटल बिहारी वाजपेयी का एक भाषण है, सुन लेना। वो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि भाजपा की सरकार हो जाने के बाद में भाजपा इजराइल का समर्थन करेगी, क्योंकि वो जानते थे कि इजराइल कोई मुल्क नहीं है। फ़िलिस्तीन, जब इजराइल दर दर भटक रहा था, कोई उसे शरण देने वाला नहीं था, और हिटलर ने नरसंहार किया, और जब दुनिया बोलने लगी तो उसने कुछ यहूदियों को छोड़ दिया, ताकि दुनिया को मालूम पड़ सके कि आखिर यहूदियों को क्यों मारा जा रहा था। तो ये यहूदी जो दर दर भटक रहे थे, उन्हें कोई जगह देने वाला नहीं था, मुल्क घूम रहे थे, तो वो फ़िलिस्तीन ने उन्हें अपने जगह पे उन्हें बुलाया, सम्मानपूर्वक उन्हें रहने की जगह दी। और आज जब आप जाओ 1946 के, तो आप नक्शा देखना। और चलो अंधभक्तों, तुम मेरी तो सुनोगे नहीं, तो खान सर का भी वीडियो है, वो देख लेना, और भी इस तरह से बहुत सारे वीडियो हैं। एक फ़िलिस्तीन, एक पूरा ज़मीन का टुकड़ा पूरा फ़िलिस्तीनियों का था, जहाँ के उन्होंने रहम किया
रहम करके वो ऐसी कौम को बसाया जिसके लिए कोई जगह देने वाला नहीं था, कोई ब्रिटिश हुकूमत या दुनिया का कोई अंग्रेज़ मुल्क नहीं दे रहा था, तो फ़िलिस्तीन ने जगह दी। और उन्होंने क्या किया, धीरे 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 पूरे फ़िलिस्तीन को निगल लिया। अबे अंधभक्तों, तुम्हारे घर पे कोई आ जाए, तुम्हारा कब्जा कर ले 20 साल 25 साल, तो तुम क्या, अगर तुम उसके लिए लड़ाई लड़ोगे तो तुम आतंकवादी कहा जाए तुम्हें? तुम लोग जो आतंकवादी तुम बस तुम्हारे दिमाग में तो कुछ जाना नहीं। तुम तो अब वो ऐसे बन चुके हो कि खुद से अपने भाइयों को मार के मुसलमान को फंसा दो, खुद से मंदिर की मूर्तियाँ तोड़ते हो, मंदिर में गोश्त मांस फेंकवाते हो अब ताकि मुसलमान को बदनाम किया जा सके, खुद गाय काटते हो ताकि मुसलमान, तो तुम तो खुद अपने देवी देवताओं के खिलाफ और हर कृत्य जो हिंदू विरुद्ध होता है वो करते हो, सिर्फ इसलिए कि मुसलमानों से दुश्मनी निकाली जा सके। वो अलग बात है कि बाद में बांडा फूट जाता है, पकड़े जाते हो, तो तुम कितने धार्मिक को इसे समझा जा सकता है कि जब तुम अपने धर्म के विरुद्ध जाकर सिर्फ मुसलमानों को फंसाने के लिए देवी देवताओं का अपमान कर सकते हो, मूर्तियाँ तोड़ सकते हो, गौ हत्या कर सकते हो। यार तुम तो इतने नीच हो चुके हैं कि अब तो ये भी भय लगता है कि तुम अपनी बहन बेटियों का बलात्कार करके भी मुसलमान पर नाम लगा सकते हो। अबे अंधभक्तों, इससे बाहर निकलो। तुम्हारा सोसाइटी में क्या स्टेटस है? भूखे नंगे घूमते हो, लंगर में इधर उधर मुंह मार के खा लेते हो और दिन भर मोदी मोदी करते रहते हो। और जो तुम स्टेटमेंट देते हो ना कि तेल हो जाएगा 500 रुपये लीटर, आटा हो जाएगा 200 रुपये किलो, तो ही मोदी को वोट देंगे। साले जाके पूछो जिनको तुम्हारा तो चाटने से पेट भर जाता है, लेकिन जिन्हें मेहनत करनी पड़ती है उनके लिए 1000-1200 का सिलेंडर लेना और इतनी महंगाई में सर्वाइव करना। अबे नल्लों, तुम्हें तो बाल बच्चे हैं नहीं, जिनके बाल बच्चे हैं, जिन्हें परिवार चलाना होता है, तुम तो ऐसे आदमी के भक्त हो देश और प्रदेश में जिसके खुद की कोई औलाद नहीं है, जो गोरखपुर के हज़ारों बच्चों के मर जाने पर, इतने बच्चों के मरने पर बोलता है कि अक्टूबर में बच्चे मरते हैं, कोई नई बात नहीं है। तुम्हें दर्द क्या समझ में आएगा? तुम भी तो उनकी तरह नल्ले हो। बस तुम्हारा काम है मुंह मार के इधर से उधर से कहीं से कुत्ते की तरह रोटी मिले वो चाट जाओ। देश समृद्धि होगा, देश का विकास होगा, देश में एम्प्लॉयमेंट आएगा, देश में जो भी चीज़ होगा ना उसका लाभ सबको मिलता है। रोड बनती है तो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं होता है और ना सिर्फ मेरे लिए होता है, सब चलते हैं। विकास अगर नौकरी मिलेगी, चलो मुसलमानों को तो नौकरी मिलती नहीं, अगर तुम्हें भी मिल जाएगी ना तो देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, तो तुम मार्केटिंग करने की जो कहीं ना कहीं तो मुस्लिम कनेक्शन होगा, कोई रिटेलर, कोई होलसेलर, कोई दुकानदार, कुछ तो तुम पैसा रोटेशन होगा तो सबका भला होगा। तो इसीलिए चुतियापंथी की बातें कम किया करो और बस वही बोलता हूँ कि प्रेम यादव के सपोर्ट में खड़े हो जाओ, फिर देखो कैसे तुम्हारा चूरा जाएगा। बंधुआ मजदूर बन चुके हो तुम लोग, मतलब इस सरकार के जिसका लिए तुम गाना गाते थे ना, अब पलटा के तुम्हारा मार रहा है। पहले तुमने सोचा था कि बस ऐसा सिर्फ मुसलमानों के साथ ऐसा होगा। अरे मुसलमानों के बारे में तुम चिंता छोड़ दो, क्योंकि हमारा जो इतिहास है ना, वही है, कई कारून, कई फिरौन, कितने नमरूद, कितने शद्दाद गुजर चुके और आज भी दुनिया में इबरत है। तुम मुसलमानों का तो इतिहास ही है कि जितना काटोगे उतना फैलेगा, लेकिन मुसलमान तुम्हारे वजह से भी फैलता है। अगर तुम निचले कास्ट के साथ भेदभाव नहीं करते, उन्हें परेशान नहीं करते, तो वो मुस्लिम नहीं बनते, तुम्हारी वजह से ही मुस्लिम बने। गीता वेद का अगर श्लोक कान में पड़ जाए तो उनको कान में ये डाल दो, वो अगर उनकी परछाई पड़ जाए तो मंदिरों में पड़ जाए, तो मतलब तुम कितना परेशान कि तुम उनको हिंदू बोल के तुम उनको इस्तेमाल करो, लेकिन जो है बाकी चीज़ में तुम्हें दिक्कत है, उनके हाथ के खाने से दिक्कत है, वो उपजाए वो ठीक है, कुम्हार हड़ी मिट्टी का हड़िया बनाए वो ठीक, तुम्हारे घर में सब काम करने वाले निचले कास्ट के तुमको चलेगा, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं चलेगा। वाह, रात को वो बेटियों का उनके बलात्कार करो, वो ठीक। अरे भाई, फ़िलिस्तीन के बारे में बोलना बंद करो, सिर्फ जो बोला ना तुम्हारे मन में जो नफरत भरी हुई ना, सिर्फ फ़िलिस्तीन जो है इजराइल ने ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया। इतिहास नहीं जानते तो सिर्फ तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का भाषण सुन लो। और मीडिया के जो जितने चाटुकार पत्रकार हैं, उन गधों कितने दोगले हैं वो समझ सकते हैं कि किस हिसाब से मैं कल चैनल पलटा रहा था, बैक टू बैक जितने चैनल लगा रहा था ना, सब पे इजराइल का न्यूज़ चल रही थी।
काश इसी तरीके से जो हमारा 3-4 महीने से जो मणिपुर जल रहा है, कोई एक रिपोर्टर गया होता वहाँ। नहीं तो किसी चाटुकार नहीं बोलेंगे? क्या इनका विरोध करना जायज़ नहीं है? क्या इनके डिबेट में जाना के लिए मना करना जायज़ नहीं है? तुम लोगों को बिलबिलाहट हो रही है। देख सकते हो मणिपुर हमारे देश का हिस्सा है, आज जल रहा है और वहाँ से ज़्यादा त्रासदी मची हुई है। वहाँ हमारे देश के लोग मर रहे हैं, लेकिन वहाँ भाजपा की ही सरकार, लेकिन कोई संवेदना नहीं। बस तुम्हें तो हिंदू मुस्लिम चाहिए। फ़िलिस्तीन के लिए जाएंगे लड़ने के लिए और मैं बगल में मणिपुर दिखेगा नहीं। खैर, आगे वीडियो बनाऊंगा। नाश्ते का टाइम हो गया है, क्योंकि अपना खा कर तुमको कितना